हैंडीकैप हो किधर से? और उसमें कौन हैंडीकैप नहीं है? तुमको बुद्धि नाम का चीज नहीं है? हैंडीकैप जब तू बमनी उधर किधर जा रही? लेट आ तो इधर से जाया करना। वहां लड़का बैठ जाता है, बेचारा सबको दिक्कत होता है। लड़कों को तकलीफ होती है तो दिल दुखने लगता है हमको। मैं धड़कन रुक जाता है जब लड़का सबको तकलीफ हो जाता है। तो लड़का को सेवा करना चाहिए, पुण्य मिलता है। लड़का सबको हम तकलीफ नहीं देख सकते हैं। तुम लोग लड़का लोग बताओ, लाइव वालों से तुम लोग लड़का लोग का सबसे ज्यादा ख्याल कौन टीचर रखता है? तुम लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं आए, आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ आप लोग को कभी कोई दिक्कत है? कौन सी का दिक्कत है? अब लड़का बेचारा विष्णु होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। लड़की भी सही रहती है लेकिन लड़का की तुलना में मतलब चलिए वायसराय के बारे में बड़ा बता रहे थे। हाँ, जय हिंद गुरु जी। हाँ बाबू जय हिंद, सब लोग को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, दुआ सब लोग को। स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ पे? वायसराय के बारे में। वायसराय के बारे में गवर्नर जनरल वगैरह, अब हम कभी वायसराय बोल दे या गवर्नर जनरल बोल दे, अब आप समझदार हो चुके हैं आप लोग। अब आप आगे बढ़िए, बताइए लीटन ने प्रेस को दबाने के लिए कौन सा अधिनियम लाया? अब रेंडमली पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। मदरसा अधिनियम, मदरसा अधिनियम, वारेन हेस्टिंग्स। अरबी फारसी का अच्छा जानकार। आप काहे अकेले बैठे हैं बाबू पूरे बेंच पे? हाँ जाइए पीछे, एकदम अकेले जी। अब लड़कों को छूट है तो इसका मतलब खोपड़िया पे चढ़ जाओगे हमरे? हाँ, सब चीज का एक लिमिट है। लड़का सबको भी सुना देते हैं अच्छा से, बस वो लिमिट तनी सा क्रॉस करे ना भगाइयो देते हैं, भगा देते हैं कि नहीं। इसलिए अच्छे से आप लोग रहिए। वारेन हेस्टिंग्स के वगैरह और उर्दू अरबी का जानकार था। वहाबी आंदोलन किसके समय दबा दिया गया? किसके समय दबाया गया? अरे यार इसे मरल की तरह जवाब दोगे लोग। लड़का जो लड़कियां सबको याद है, अलग बात है जैसे में दम लगा रही है सब, आवाज ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन बताइए फटाफट। 1857 की क्रांति किसके समय हुई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके समय? सती प्रताकांत। बंगाली अरबी भाषा का जानकार, नागरिक सेवा का जनक, खुली प्रतियोगिता, दलाऊ जी, अस्थाई बंदोबस्त, सहायक संधि, बंगाल का शेर, महाभियोग लगाया गया, वारेन हेस्टिंग्स। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स। आधुनिक भारत का जनक, वुड डिस्पैच का नियम, पीडब्ल्यूडी, पहली जनगणना, मेयो, मेयो। उसकी हत्या कहां की गई थी? बैठ जा बाबू कहीं, अरे बैठा लो उसको कहीं, इधर उधर घसका के बैठा लो। यहाँ आके बैठ जाओ, आगे बैठो, उधर जाके बैठो जल्दी, एकदम अधुअरिये में नहीं बैठ जाना। लड़की जब जब तब चलाती है सब, कचरा जाओगे। एडजस्ट करो कैसे भी करके, गिर जाएगा। एडजस्ट कर, तू सही में पशु है तुम, तुम्हारा दिमाग भैंस टाइप का है। आगे बढ़ते हैं, बताइए ध्यान से। आर्म्स एक्ट को किसने खत्म किया? खत्म किया रिपन, लाया था लीटर। पहला कारखाना अधिनियम। हाँ, भारत का उद्धारक किसे कहते हैं?
रीपन को कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। बताइए इल्बर्ट बिल किसके समय आया था? किसके समय? इल्बर्ट बिल के विरोध में अंग्रेजों ने जो विरोध किया था उसे क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह। वेरी गुड। वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट को खत्म किया था रीपन ने। अब यहां तक तो पढ़ाई दिए थे। सबसे खचरा कौन था? लीटन। लीटन। हड़प नीति। कांग्रेस की स्थापना डफरिन। कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन, इसने बोला था डफरिन ने। कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस। इसके बाद सीधे आते हैं किस पे? करजन पे। मुस्लिम लीग की स्थापना करजन। मुस्लिम लीग करजन। मिंटो था मुस्लिम लीग में, करजन बोल दिया। बंगाल विभाजन था करजन का समय। मुस्लिम लीग के समय मिंटो थे, करजन नहीं थे। बंगाल विभाजन करजन के समय हुआ था। इसके समय सिंचाई आयोग का गठन हुआ, विश्वविद्यालय सुधार आयोग का गठन हुआ, पुलिस आयोग का गठन हुआ। अतः इसके कार्यकाल को आयोगों का कार्यकाल कहते हैं। किसके कार्यकाल को? करजन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने किससे किया? औरंगजेब से किया। बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने जो सोच के किया था वो सफल थोड़ी हो पाए थे वो लोग, उल्टे राष्ट्रीयता भारत में बढ़ गई थी। बताइए कांग्रेस की स्थापना बंगाल विभाजन, पुरातात्विक विभाग करजन। आयोगों का कार्यकाल किसे कहते हैं? विश्वविद्यालय आयोग। इसके बाद कौन आया? मिंटो। कौन है बाबू? मिंटो। मुस्लिम लीग सांप्रदायिकता का जनक मिंटो। सांप्रदायिकता मतलब हिंदू मुस्लिम में लफड़ा कराना, किसने करा दिया? मिंटो करा दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ था। मिंटो ने ही मुसलमानों को एक अलग क्षेत्र दे दिया था। कब दिया? 1909। मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र। मिंटो द्वितीय था, अरे मिंटो ही बोलेंगे तो चलेगा, मिंटो द्वितीय था। जब मिंटो ने यह दिया था सांप्रदायिक निर्वाचन, तो कब दिया था? 1909 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन 1909। इस समय भारत का वायसराय मिंटो था। अब आपको हम पढ़ा दिए, आप हिस्ट्री के पूरा कंप्लीट बता दिए। अब बस आपको याद करने वाली चीजें बची है। आप बताइए वायसराय का पद भारत में जो था वह बड़ा था या इसके ऊपर भी कोई था? इसके ऊपर सचिव था, राज्य सचिव। ये तो राजा का चमचा था और राज्य सचिव मंत्री था। तो इसके ऊपर मंत्री होते थे कि नहीं? बकलोला से करे कोई इसके ऊपर नहीं था। कौन था ऊपर? राज्य सचिव थे। तो अलग अलग समय में अलग अलग वायसराय आए, तो अलग अलग समय में अलग अलग राज्य सचिव में। जैसे गांधी इरविन के समय राज्य सचिव बर्केन हेड थे, बड़का हेड वाला बर्केन हेड। उसी ने तो नेहरू को क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया। हालांकि वायसराय तो इरविन थे। जब सब ये साइमनवा जब आया था, तब साइमन आया तो वायसराय कौन थे? इरविन। और राज्य सचिव थे बर्केन हेड। तो अलग अलग समय में राज्य सचिव भी बदले हैं और वायसराय भी बदले हैं। तो 1909 में वायसराय का नाम था मार्ले। क्या नाम था? मार्ले। तो सॉरी, राज्य सचिव का नाम मार्ले था और वायसराय थे मिंटो। अतः इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। पहले नाम किसका आता है? मार्ले, क्योंकि राज्य सचिव बड़ा होता है और उससे नीचे थे कौन? वायसराय। तो मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता था। इसने मुसलमानों को क्या दे दिया? अलग क्षेत्र। कहा कि इधर हमेशा चुनाव कौन लड़ेगा? मुसलमान। हो गया पाकिस्तान, हो गया कि नहीं हो गया? उस समय किसी ने इसका विरोध किया, लेकिन अगर गलती से उस समय महात्मा गांधी रहते तो आज लोग नोट से फेंक देते उनको कि देखिए गांधी ने कुछ नहीं किया, अकेले उसी की जिम्मेदारी है। लोग अगर मार्ले मिंटो का विरोध कर देते तो आज पाकिस्तान अलग नहीं हुआ रहता। हम लोग कितने एक में रहते तो कितने आगे रहते। क्रिकेट कोई हम लोग से जीते नहीं पाता। अखंड भारत में कोई क्रिकेट जीत पाता है? उधर बॉलर इधर बैट्समैन, सब चीज कोई जीत पाता हम लोग से? नहीं। हम लोग के पास हर तरह के खनिज संसाधन थे। दोनों की आर्मी मिला के दुनिया की सबसे जबरदस्त तगड़ी आर्मी हो जाती, क्योंकि हम लोग के यहाँ दिमाग वाले आर्मी वाला है और बिना दिमाग वाला, दोनों मिल के लड़ता। सब कमांडर इंडिया से जाता और सब मार धाए 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 क्यों को मार देगा सब। तो हम लोग काफी सही रहते। लोग विभाजन हुआ, बहुत तकलीफ की बात है ये।
आज भले कुछ भी कहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आचरण हमारे प्रति इतना खराब है कि हम लोग भले कह देते हैं गुस्सा में, भावनाओं में आके कि ठीक हुआ, अलग हुआ, बट अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे, अगर अलग नहीं हुआ रहता तो इतना नालायक भी नहीं हुआ रहता। काहे नहीं कश्मीर हो जा रहे हैं वैसे, बहुते राज्य है, ऐसा नहीं हुआ रहता वहां पे। उन चोट्टों ने 1956 में जब इस्लामिक कानून लाया, उसमें इस निंदा कानून जोड़ दिया। इस निंदा कानून का मतलब आप इस्लाम की बेइज्जती करेंगे, आपको फांसी की सजा। और इस निंदा कानून में इतने लोगों को फंसाया जाता है। एक ईसाई महिला थी, उसने अपना कुछ जूठा खाना दे दिया वैसे किसी को, आप उसको फांसी, ईसाई उसको चल गया इस निंदा का कानून। किसी दूसरे का, ईसाई का, बौद्ध का, हिंदू का, किसी मुस्लिम से झगड़ा होता है तो जाके काजी साहब को बोल देता है कि इस्लाम के बारे में बोलना था। अजब यार, तुमको बोलना था, तुम इस्लाम की आड़ में खुद क्यों छुपते हो? इस निंदा कानून लगा के फांसी दे देता है। बहुत गलत होता है वहां पे। हम लोग के पास पानी की कोई समस्या नहीं थी। अभी देखिए सिंधु जल समझौता के तहत 80% पानी छोड़ना पड़ता है, वहां पर छोड़ना पड़ता है कि नहीं? उसको भी फायदा होता। उसके पास एक को सैटेलाइट नहीं है, अभी भी वो एंटीना सीधा कर रहा है। आ गया वो देहात में ये एंटीना था कि नहीं? आप लोग क्या है, में से एक बूस्टर आया रहता था, सोचा बंदर उलाट देता था इसको। तो ये सब चीजें दोनों में सुधारता था। मार्ले मिंटो ने ही क्या कर दिया उस समय ही, मतलब चौपट कर दिया था। हालांकि जब कम्युनल अवार्ड की बात हुई थी 1932 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था वहां पर, तो आप याद कीजिए उस समय जब 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को कहा गया कि कम्युनल अवार्ड, महात्मा गांधी माने नहीं माने, भाग गए वहां से, उठ के भाग गए वहां पे, शराब के भाग गए वहां से, कहे भाग न रहो तो यहाँ पे, और जेल में जाके अनशन कर दिए। भीमराव अंबेडकर इस बात से राजी भी हो गए, लेकिन किस तरह से महात्मा गांधी ने उसको मनाया, भीमराव अंबेडकर सारे चीजों को, देश को एक करके रखे कि नहीं रखे। तो बीज तो यहीं बो दिया गया था, पेड़ निकला 1947 में, देश जब वहां पे विभाजन हुआ। तो मार्ले मिंटो सुधार ही भारत में पृथक्करण की नींव डाल दिया था। मुसलमानों को क्या दे दिया? अलग निर्वाचन क्षेत्र। आप बताइए उस समय जिन लोगों ने विरोध किया, नहीं किया, उनका तो विरोध होना चाहिए ना कि भाई आपने क्यों नहीं विरोध किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय? मुस्लिम लीग, मिंटो द्वितीय। मिंटो भी बोलेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। बताइए मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष आया था? मुसलमानों को इसमें क्या दे दिया गया? पृथक निर्वाचन। कांग्रेस ने विरोध किया कि नहीं किया? किया। तो कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन जितना तगड़ा गांधी जी ने विरोध, उस तरह से तो भगत सिंह की फांसी का भी विरोध भी गांधी जी ने किया था, लेकिन उतना तगड़ा विरोध नहीं किए जितना इन्होंने दलितों के अलग निर्वाचन क्षेत्र का कर दिए। कहां अनशन पे बैठे थे? वहां पे नहीं। हालांकि वही कम्युनल अवार्ड कोई डट के कर लिए कि नहीं लेके खुद इसमें हम हमेशा देखिए, जब गलती रहेगी तो हम आपको खखोर खखोर के बताएंगे, देखिए यहाँ गलती है। गांधी जी जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को झुका सकते हैं कम्युनल अवार्ड के मैटर पे, दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने पर, सांप्रदायिक पंचांग पर, तो इरविन का फांसी की सजा नहीं माफ करा सकते थे। हाँ, मतलब इरविन ही ने, मतलब इरविन के पास ही था, वो माफ कर सकता, वायसराय वही था, वहां पर कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? ठीक है, एक मिनट बाबू, पापा का फोन। वायसराय का फोन आ जाता है तो दिमागे घूम गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हालांकि पिताजी जल्दी कॉल नहीं करते हैं, अब कभी कर देते हैं, जरूरी रहता है तभी यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो गांधी जी को देखिए ध्यान से, इरविन चाहता तो फांसी की सजा माफ कर सकता था कि नहीं? और हुआ भी था, आपको पढ़ाई भी थे, याद कीजिए। लिनिथगो जब था तो नौसेना विद्रोह हुआ था, माफ किया कि नहीं किया? लिनिथगो जब था तो पकड़ाए थे लोग भगत सिंह, ये आजाद हिंद फौज के, माफ हुआ कि नहीं हुआ? तो गांधी जी नहीं माफ करा सकते थे? करा सकते थे, लेकिन उन्होंने गरम दल वालों को उतना वैल्यू नहीं दिया। तो जहां जहां गलती रहेगा हम खखोर खखोर के बताएंगे,
और कंपैरिजन करेंगे कि आप जहां आपको लगा आप वहां प्रधानमंत्री को झुका दिए, और जहां आपको फेवर नहीं लगा वहां आप चमचा को नहीं झुका पाए। क्या बात करते हैं। तो गांधी को इस गलती के लिए तो कभी माफी नहीं मिल सकती, जो वास्तविकता है वो है। तो इस चीज को आप भी कहते हैं, अगर आप कहीं भी देखिए गलत मतलब उसको कहिए गलत, और सही मतलब सही। आप याद रखिए, आपको तकलीफ हो सकता है, सही को सही कहने पे तकलीफ हो सकता है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। इतिहास हमेशा क्रांतिकारियों को याद रखता है, तलवे चाटने वालों को तो इतिहास में कोई जगह नहीं मिलता है। एक से एक राजा महाराजा भारत में अंग्रेजों के तलवे चाटे और चले गए। वो राजा थे, लोग चले गए। इतिहास जगह दिया। खुदीराम बोस मामूली लड़का, खुदीराम बोस 12 साल का बच्चा। इतिहास जब तक रहेगा खुदीराम बोस का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए आप क्रांतिकारी बनिए, आजीवन हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रखिए, आखिरी सांस में भी आपको संघर्ष रखना है, क्योंकि इतिहास में आप भी कभी ना कभी मौका मिले तो ये तलवे चाटने में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे तो गलत को गलत करना सीखिए। तो मिंटो जो था इस समय मतलब वायसराय वगैरह को माफ कराना गांधी जी के हाथ में था, बहुत इजीली उसे क्या करा सकते थे, माफ करा सकते थे। आगे बढ़े तो कांग्रेस ने भी विरोध किया था 1919 में जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, उसमें क्या किया गया था, विरोध किया था। आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस में उस समय तक कोई बहुत बड़ा नेता ही नहीं था जो इतना भयानक विरोध कर सके। बाद में कांग्रेस में क्या हो गया, मिलन हो गया। आप में कितने लोग बता सकते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? 1916। अंबिका चंद मजूमदार, शहर का नाम लखनऊ, वही में कौन बैठल थे? गांधी जी। और उसमें नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग तीनों एक हो गया। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बताइए बंगाल विभाजन किसके समय? कांग्रेस की स्थापना, मुसलमानों को पृथक क्षेत्र, हाँ मिंटो। मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिकता का जनक। अब आएंगे हार्डिंग। कौन आएंगे? हार्डिंग द्वितीय। कौन आएंगे? हार्डिंग। अब आपको तो इतिहास पहले से पढ़ा है, अब थोड़ा आपको पढ़ने में भी सहूलियत होगी। आपको पता है कि 5 में कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, मिंटो आया तो 1909 में मुसलमानों को अलग क्षेत्र। इसके बाद आएंगे हार्डिंग द्वितीय, तब तक आ जाएगा 1911, बंगाल विभाजन क्या हो जाएगा? रद्द। तो हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से उठा के कलकत्ता से उठा के दिल्ली। समझ में आ गया कि नहीं? इसी के समय कौन राजा आए थे? जॉर्ज पंचम। और वो अपने याद में क्या बनाया था? दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार। हालांकि आपको पीडीएफ मिल गया होगा दिल्ली दरबार का, दिल्ली दरबार का आप लोग को भी पीडीएफ मिल जाएगा लाइव में, सब लोग को दिल्ली दरबार का पीडीएफ सबको मिला हुआ है। इसके बाद पढ़ाएंगे दिल्ली दरबार। टोटल 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसके समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। इसके समय भारत की राजधानी कलकत्ता से उठाकर दिल्ली ले गई गई। समझ में आ गया कि नहीं? बिहार बंगाल और बंगाल से किसे तोड़ा गया था? बिहार। फिर बिहार से 1936 में उड़ीसा, और सन 2000 में झारखंड अलग हुआ था। याद रहेगा। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया? हार्डिंग के समय। प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया हार्डिंग के समय। किसके समय? हार्डिंग के। बताइए तृतीय गोलमेज सम्मेलन हार्डिंग के समय। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आगे पढ़ाएंगे हम, आगे गोलमेज सम्मेलन पे, गोलमेज बोल दिए कि दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार, गोलमेज सम्मेलन बोल दिए हैं, गड़बड़ बोल दिए। गोलमेज सम्मेलन के समय तो वेलिंगटन थे और इरविन थे, ये लोग थे। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है भाई? रीडिंग। चौरी चौरा हत्याकांड, रीडिंग। चौरी चौरा हत्याकांड, रीडिंग। चौरी चौरा हत्याकांड, रीडिंग। असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, रीडिंग। किसके समय? रीडिंग। इसमें एक छूट गया, चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, इसमें एक छूट गया। जलियांवाला बाग होगा उसी के समय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसी के समय रॉलेट एक्ट आएगा, पहले आएगा रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के बाद आएगा जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग क्या है, जैसे होगा तो खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन, और उसके बाद आएंगे रीडिंग। इसके समय हो जाएगा चौरी चौरा और असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाए। चेम्सफोर्ड छूट गया, लिख दीजिए चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड उसी में किसके बाद में लिखेगा? रीडिंग से पहले। हार्डिंग के बाद क्या लिखेंगे? चेम्सफोर्ड। हार्डिंग से पहले चेम्सफोर्ड। हाँ हार्डिंग के बाद,
हार्डिंग के बाद आप चेम्सफोर्ड लिख देंगे। लाइव वाले सारे लोग, एक छूट गया बाबू, 16 से 21, 1916 से 21, डेट से कोई बात नहीं, नहीं याद रखिएगा। नहीं बाबू, डेट आप लिखना है, लिखे 19 से 21, लेकिन डेट किसी काम का नहीं है। आगे बढ़े, चेम्सफोर्ड के बारे में, किसके बारे में? चेम्सफोर्ड, किसके बारे में? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के समय कुछ बहुत जबरदस्त जबरदस्त घटनाएं हुई थी चेम्सफोर्ड के समय। सबसे पहला आया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट सीक्वेंस में याद रखेंगे, इसी के कारण हो गया जलिया वाला बाग। जलिया वाला बाग हो गया इसी कारण, हो गया कि नहीं? अब इसके बाद हंटर कमीशन का गठन हो गया। जलिया वाला बाग की जांच के लिए किसका गठन हुआ? और वही कह देगा कि हंटर कमीशन एक और किसके समय हुआ था? कार्जन, लॉर्ड रिपन। शिक्षा के लिए लॉर्ड रिपन, शिक्षा के लिए लॉर्ड रिपन के समय हो गया। डलहौजी के समय वो डिस्पैच आया था डलहौजी के, तकनीकी शिक्षा के लिए 1881 के समय जब प्रथम कारखाना अधिनियम आया था, तो उसी के समय क्या आया था? हंटर कमीशन का भी गठन किया गया था, जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था। रॉलेट एक्ट हुआ, इसके इसके मतलब कारण क्या हो गया? जलिया, और जलिया वाला बाग की जांच के लिए हंटर कमीशन। हंटर कमीशन इसी के समय क्या हो गया? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन दोनों के जन मतलब विरोध को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या चालू कर दिया था? असहयोग, असहयोग, असहयोग आंदोलन चालू कर दिए थे। अब असहयोग आंदोलन जाएगा 22 में, तब तक 22 में आ जाएंगे रीडिंग। 22 में चौरी चौरा हत्याकांड होगी, असहयोग आंदोलन क्या होगा? समाप्त। इसके समय एक और बहुत जबरदस्त काम हुआ था। इसने देखा कि मिंटो, ध्यान से, इससे पहले कौन गया था? मिंटो। मिंटो ने मुसलमानों को क्या दिया था? अलग क्षेत्र। मिंटो ने मुसलमानों को क्या दिया? अलग क्षेत्र। इसने देखा कि मुसलमान को अलग क्षेत्र दे दिया। अब ये हिंदू मुसलमान करते रहे सब, यहां पर समझ में गया। अब इसने सोचा एक काम करते हैं, 10 साल बाद यानी 1919 में मिंटो ने कब दिया था? 10 साल बाद कौन सोचा? चेम्सफोर्ड, 1919 में। इस समय मोन्टेग्यू जो थे, मोन्टेग्यू ये राज्य सचिव थे, मोन्टेग्यू राज्य सचिव थे, और वायसराय थे चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। उस समय वायसराय मिंटो, राज्य सचिव मार्ले। क्या कहलाया? मार्ले मिंटो सुधार, ये कहलाया मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, लड़ाई जब कराना ही है तो हिंदू मुसलमान में तो करा ही दिए हैं। किसने करा दिया? मिंटो। मार्ले मिंटो ने करा दिया। इन्होंने क्या किया? ईसाइयों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। ईसाई सबको भी क्या कर दिया? अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। सिखों के लिए भी अलग कर दिया। लेकिन ये लोग उतना सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि ईसाई भारत में हर जगह है, थोड़ा थोड़ा है। अब केरल में ही ज्यादा है और उधर नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादातर वो लोग, और वो लोग जो है, कोई भी ईसाई बनता है तो जबरदस्ती नहीं बनाते, उसके साथ भेदभाव होगा, समाज में ऊंच नीच होगा, वो कहेगा कि आके बन जाओ। समझ में गया? आप भेदभाव मत कीजिए, नहीं बनेगा। तो आप भेदभाव करते, वो लोग तो ईसाइयों को और अन्य जातियों को भी क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हुआ। इसी ने महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दे दिया। हालांकि भारत की 50% महिलाएं वोट का प्रयोग अपने पति के अनुसार करती हैं, जहां बोलेगा वहां मार के चलाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जहां बोल दिया वैसे बटन दाब दे, उसको क्या मतलब है कौन खड़ा है कौन नहीं है। बहुत कम महिलाएं बाहर समाज को मतलब उतना राजनीति से लगाव रखती हैं। तो मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी किसके समय हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय। मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, जलियांवाला 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग 1919, जांच के लिए हंटर कमीशन, खिलाफत आंदोलन 1920, चौरी असहयोग आंदोलन 1920। समझ में गया? अब इसके बाद आएगा रीडिंग। कौन आएंगे? रीडिंग। उनके समय होगा चौरी चौरा हत्याकांड। क्या समाप्त हो जाएगा? हाँ, असहयोग आंदोलन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर्कल क्या कह रहा है? ऊपर करो तो।
सर कल गुजरात में भरूच में 100 आदिवासी लोग कौन धर्म को अपना, अरे यार धर्म गोली मारो यार, धर्म धर्म की बात पे तुम लोग पता नहीं कौन धर्म अपना लिया, लोग कोई ये अपना लिया, अपनाने तो तुमको क्या मतलब है। जो पैसा लेके तुम्हारा धर्म छोड़ देता है ना, अच्छा है कि छोड़ दिया, तुम्हारा था ही नहीं वो, समझ में आया? तू टेंशन क्या लेता है, जो अपना होता है वो कभी छोड़ के नहीं जाता, जो छोड़ के गया वो तुम्हारा अपना था ही नहीं, तुम समझ रहे थे। इसलिए आप इस चीज को सोचिए, इस चीज गिनती के लिए मत रखिए। आपके पास स्पार्टा में केवल 300 सैनिक थे, 300 सैनिक स्पार्टा में थे, 20,000 सैनिक को सुला दिया सब, तो संख्या पे ध्यान है। 1.25 नु एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम रहा, मतलब ज्यादा नहीं, 21 को रहे लेकिन 1.25। इसलिए इस सब चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा। धर्म, इस दुनिया को धार्मिक लोगों से खतरा है, अधर्मी तो पी के उल्टल है अपना कहीं शराब कहीं सिगरेट पी रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, धार्मिक वाले से ज्यादा टेंशन रहता है। इस सब चक्कर में मत पड़ना, समझ में आ रहा है कि नहीं है? कौन कन्वर्ट करके जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, आप खुद सोचो ना। जो कन्वर्ट हो सकता है, चाहे इस्लाम से किसी और में गया या किसी से हिंदू मुस्लिम किसी में भी जाए, वो तो टेम्पोररी था, तुम्हारा गया तो ठीक है, जाओ, समझा गया? कम में रहे लेकिन ठीक ठाक रहे, स्वामी विवेकानंद टाइप का रहे, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह रहे, अच्छा अकलेल बकलेल नहीं ना कि आसाराम की तरह। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद कौन हो गया? रीडिंग। ये नहीं लिखा था, आप लिख लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। चेम्सफोर्ड के समय कई सारे सुधार हुए हैं, याद से रखें, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग 1919, जांच करने के लिए हंटर आए, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो आए थे रीडिंग, चौरी चौरा हत्याकांड रीडिंग, असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ रीडिंग, महात्मा गांधी को जेल हुआ रीडिंग, 6 साल के लिए जेल हुआ था। 2 साल में 24 में क्या हुआ? खराब स्वास्थ्य का बहाना देके निकल गए और 24 में बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता कर दी। याद रहेगा आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पूछे बताएंगे। रीडिंग वो छूट गया था, आप लोग लिख लेंगे, लिख लीजिए बाबू, लाइव वाले आप सब लोग थोड़ा सा के लिए पीडीएफ चेंज नहीं ना करेंगे, एक आता चार के लिए। इसके बाद तो इरविन आए थे, इससे बात अब पूछते हैं, शुरू से बताइएगा। कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन, आयोगों का काल, कर जाने को कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किससे तुलना करा? हाँ, बंगाल विभाजन रद्द किया, हार्डिंग। सांप्रदायिकता का जनक, मिंटो, बहुत मिंटो बोल देंगे चलेगा। चौरी चौरा हत्याकांड, रीडिंग, चौरी चौरा, असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, हाँ रीडिंग। भारत में पहली बार रीडिंग के समय 1922 में पहली बार इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा इलाहाबाद में की गई, वरना अगर आपको आईसीएस का परीक्षा देना था यानी यूपीएससी की परीक्षा, तो आपको इंग्लैंड जाके एग्जाम देना होता था। लिटनवा चोट्टा ओपे से 19 साल कर दिया था। ये बताइए 19 साल का लड़का अब माता पिता से कहेगा पैसा दीजिए लंदन जाके एग्जाम देंगे, कहेगा बैठ जाइए यहाँ से जत में। हाँ, यहाँ बहुत सारा लड़का ग्रुप डी का एग्जाम छोड़ देता है, केरला भेज देता है सेंटर, तो इधर उधर भेज देता है, छोड़ देता है लड़का सब, बहुत सारे लड़कों को, और सेंटर भी बहुत दूर दूर भेजा था। तो रीडिंग के समय बस 3 घटना, चौरी चौरा हत्याकांड 1922, असहयोग आंदोलन 1922, पहली बार आईसीएस की परीक्षा इलाहाबाद में 1922। तो उसी के बाद से इलाहाबाद में यूपीएससी की तैयारी वाला वहीं रहने लगा, और धीरे 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 इलाहाबाद क्या हो गया? यूपीएससी का गढ़ बन गया। लेकिन सीसेट आने के बाद इंग्लिश मीडियम वालों का वर्चस्व बना, और धीरे 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 ये शिफ्ट हो गया कहाँ पर? दिल्ली, मुखर्जी नगर दिल्ली। और दिल्ली की कोचिंग्स में, हम किसी भी दिल्ली की कोचिंग्स को खराब नहीं कर रहे, बट एफोर्डेबल नहीं है, बहुत महंगी है। जिसके पीछे वो टीचर नहीं, वहां पे हर चीजें जिम्मेदार है। उन लोग का किराया आता है 5 लाख 6 लाख, कहां से? घर से तो देगा नहीं। बट दिल्ली काफी एक्सपेंसिव है, सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। फीसों वहां का लाख लाख में रहता है, गरीब का लड़का तो मर जाएगा वहां पर। और वहां का रहने का भी खर्चा भयानक है, हॉस्टल का 10,000 12,000।
और उसको पटना की तरह वहां कोचिंग भी नहीं है कि एगो यहाँ एगो बगल में, एगो यहाँ तो एगो 2 किलोमीटर ओन्ने तो एगो अन्य, इस टाइप का है। तो काफी वो महंगी है। तो आप लोग घर ही हैं, ठीक है, अब तो ऑनलाइन है, आप कहीं से कहीं पे पढ़ सकते हैं। तो पहली बार यूपीएससी की परीक्षा भारत में 1922 में। चेम्सफोर्ड का बता देंगे पूरा, रीडिंग का बता देंगे। इसके बाद कौन आए थे? इरविन। इरविन का तो आपको लाइने से याद रहे, कोई झमेले नहीं इरविन में। स्टार्ट करेंगे साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन इरविन, नेहरू रिपोर्ट इरविन, जिन्ना फार्मूला इरविन, दांडी मार्च इरविन, 14 सूत्री महात्मा गांधी ने अपना 11 को मांग रख दिया, 11 सूत्री मांग रखा। किसने? किसके समय? इरविन। दांडी मार्च इरविन, सविनय अवज्ञा इरविन, दिल्ली समझौता इरविन, दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931। और तो उसी के समझौते के तहत ना सविनय अवज्ञा आंदोलन को सस्पेंड करके कहां गए थे? गोलमेज। प्रथम गोलमेज सम्मेलन इरविन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इरविन, उसके बाद इरविन चल गया। समझ में आ गया कि नहीं? राष्ट्रपति भवन का निर्माण इरविन, संसद भवन का निर्माण इरविन, यही पहला था बैठने वाला उसमें। इरविन 27 में तो बन के तैयार हुआ था, यही था। वो बनना चालू हो गया तो 1912 से ही एडविन लुटियन और बेकट ने जो संसद भवन ये सब बना रहे, तो ये आज का तो एक दिन में थोड़ी बन गया। उस समय जेसीबी यूसीबी भी नहीं बना होता, उतना टाइम तो लगेगा ही लगा। तो पहली बार कौन बसा था? वायसराय भवन था, वायसराय था। अभी ना राष्ट्रपति भवन है, उस समय वायसराय पैलेस होता था, वायसराय भवन। ये होता था, असेंबली हो जाती थी, बैठक कहाँ पे? संसद भवन में। आगे बढ़े सर, हम मुखर्जी नगर में रहते हैं, आपका क्लास करते हैं वहां से तो दिल्ली जाके यहाँ से क्लास कर रहा है। चलिए, मुखर्जी नगर भी अच्छा जगह बट काफी कॉस्टली है, बस इतना ध्यान रखिए। आगे बढ़े तो इरविन का याद रहेगा। कोई भी वायसराय, देखिए आप किसी भी किताब में पढ़िएगा, पहले वायसराय थमा देता है और आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको पहले क्या पढ़ा दिए? हिस्ट्री। अब आपको वायसराय ऑटोमेटिक याद रहेगा। कैसे? पटाखा वाला एक बम होता है, चटाई वाला, एगो भड़काइए भड़क जाएगा। अब बस हम आपको बोलेंगे इरविन के समय साइमन कमीशन आया, बस साइमन कमीशन तो नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट तो जिन्ना फार्मूला, जिन्ना फार्मूला तो के बाद 11 सूत्री गांधी सूत्री की मांग, उसके बाद दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट के बाद गोलमेज सम्मेलन, पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन, उसका इरविन चल गया, हो गया, खत्म कर। एक में आराम से लेके चल रहे, समझा क्या? तीसरा के समय विंस्टन चर्चिल आए थे भारत में। महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने और नग्न फकीर कहा था जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में थे। तृतीय में वेलिंगटन आ गए थे भारत में। भारत में कौन आ गए? वेलिंगटन। कौन आ गए? वेलिंगटन। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट किसको दिया था? इरविन को। इस इरविन के, तब तक इरविन का कार्यकाल खत्म हो गया, वो थमा दिया किसको? वेलिंगटन को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन। भारत शासन अधिनियम 1935 वेलिंगटन। भारत शासन अधिनियम 1935 वेलिंगटन। संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935। उसी के समय एक तरह से कहिए तो ओरिजिनल संविधान आया था। किसके समय? वेलिंगटन के समय। इसी अधिनियम के तहत भारत से बर्मा को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। वेलिंगटन बोले तृतीय गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन। और इसी में क्या दिया गया था? सांप्रदायिक पंचांग। अब इसमें याद करने का क्या चीज है? सांप्रदायिक पंचांग की बात कही गई थी। गांधी, इरविन, गांधी और इनके बीच, अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया था। समझ में आ गया कि नहीं? वेलिंगटन। वेलिंगटन के बाद कौन आएंगे? लिनिथगो। कौन आएंगे? लिनिथगो। वेलिंगटन के बाद बर्मा अलग हुआ था 37 में। बाबू अधिनियम था 35, अलग हुआ 37। जैसे हाईकोर्ट अधिनियम 1960 बना था 100। समझ में आ गया? तो बनने में भी तो टाइम लग जाता है। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत? अब कौन आ गए? लिनिथगो। भारत के वायसराय हो गए लिनिथगो। लिनिथगो के समय कौन सा युद्ध चालू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। और हार्डिंग द्वितीय के समय प्रथम, हार्डिंग के समय, और लिनिथगो के समय द्वितीय। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही भारत में प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 में। लिनिथगो के समय पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937। 10 में से 8 सीट कौन जीता था? कांग्रेस। कांग्रेस की सीट बनी 2 पे मुस्लिम लीग बन गई। इनको जिन्ना को लग रहा था हम ही जीत जाएंगे। यहाँ पे ये सब शुरू से बैल है सब आजादी से पहले ही इन सब दूसरे दुनिया में जी रहा था सब।
तो अब इसमें ध्यान से समझिए, प्रांतीय चुनाव लिनिथगो, प्रांतीय चुनाव लिनिथ, द्वितीय विश्व युद्ध लिनिथगो। अब भारत को बिना बतैले शामिल कर दिया। अतः मुक्त ये क्या नाम है, त्याग, कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया लिनिथगो के समय। मुक्ति दिवस मनाया लिनिथगो के समय। किसके समय? लिनिथगो के समय। लिनिथगो के समय कौन सा युद्ध चल रहा था? द्वितीय विश्व, द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्रिप्स आया था भारत से सहयोग मांगने लिनिथगो को। गांधी जी ने कहा आओ आओ, तोरे इंतजार कर रहे थे, सहयोग चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन। बेचारा को और चौपट कर दिया, समझ आ गया कि नहीं गया यहाँ पे? तो बताइए द्वितीय गोल में सम्मेलन, ये क्या नाम है, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, सब चौपट किया किसके समय? लिनिथगो के समय। लिनिथगो के समय कितना बेचारा को टेंशन होता होगा। उधर मार चल रहा है इंग्लैंड में, इधर गांधी जी चले ले भारत छोड़ो आंदोलन, इधर अलगे मुक्ति दिवस मना रहा है, सोच रहा है जिनवा मुस्लिम, इसका एक अलगे दुनिया है यहाँ पर। बहुत टेंशन भरा कार्यकाल किसका था? लिनिथगो। लिनिथगो ने कहा था कि हम हेलीकॉप्टर से गोली चलवा देंगे लोगों के ऊपर। महात्मा गांधी ने कहा कि इस काम के लिए एक नंबर, महिलाएं बच्चे आगे आ गए। महिलाओं का चलो तो यहाँ ढीठ थी सब महिलाएं, सब भी उस समय भी लड़ गई सब, उनका सारा प्लान चौपट हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कौन आए? वेवेल। आपको अब लिंक याद नहीं है? वेवेल में आ जाएंगे तो वेवेल बुलाएगा शिमला में, तो वेवेल प्लान कहिए या शिमला सम्मेलन के, सफल हुआ? नहीं, सफल नहीं हुआ। तो वेवेल के समय मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना दिया, बहुत ज्यादा उब गया वेवेल के समय। तब तक वेवेल भी यही था, उधर चुनाव जीत गया इटली, और उसने कह दिया कि भारत को आजाद करेंगे। उसने भेजा कैबिनेट मिशन, जब कैबिनेट मिशन ने बना दिया अंतरिम सरकार, कैबिनेट मिशन ने बना दिया आपका संविधान सभा, तो उसने भेजा फाइनली आजादी देने के लिए, विभाजन करने के लिए माउंटबेटन। अगर विभाजन नहीं करना होता ना तो भारत की आजादी यही देके जाता, वेवेल देके जाता। क्योंकि वेवेल को सैन्य आइडिया उतना नहीं था, और माउंटबेटन चूंकि नौसेना का पूरा, नौसेना का एडमिरल था, पूरी ब्रिटिश नौसेना, द्वितीय विश्व युद्ध में यही ब्रिटिश नौसेना का पूरा सर्वे सर्वा यही था, इसको अच्छा सा आइडिया था हैंडल करने का। तो किसे भेजा गया? माउंटबेटन। तो बेटन तो आए ही थे बस विभाजन और स्वतंत्रता के लिए, हालांकि उनको आदेश देके भेजा गया था यथासंभव भारत को क्या रखा जाए, संयुक्त। लेकिन ये ससुरा उघारे नाच रहा था जिनवा यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बना दिया। अरे भाई छोटा मोटा काम कर, नोआकली को खून से लाल करके रख दिया, क्या कीजिएगा वहां पे? सरदार पटेल जैसा आदमी जो भारत का लौह पुरुष था, उसने खुद किया कि नहीं भारत का विभाजन किया जाए। खुद सोच सकते हैं, जिस इंसान ने भारत को 552 टुकड़ों को एक में किया, क्या बीता होगा कि जब उन्होंने साइन किया होगा कि नहीं भारत का विभाजन कर दिया जाए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी जो कहते थे कि हम विभाजन न होने देंगे, उन्होंने भी स्वीकार करना पड़ा, हालांकि यथासंभव तो प्रयास किए ही थे वहां। लेकिन क्या कीजिएगा, आप उसी को समझा सकते हैं जो समझना चाहता है, जो समझना ही नहीं चाहता है उसे आप कभी नहीं समझा सकते। तो यही हो गया था किसके साथ? जिन्ना के साथ। ये पगला था सोचा। आगे बढ़े, अब फिर से लिनिथगो के समय से। अब आपको कुछ नहीं याद करना, समझिए कैसे, आपको बस वायसराय को देखना है। मिंट कर्जन, इधर 1905 से देखते हैं। पहले कर्जन क्या किया छोड़िए वहां से, आपको हिस्ट्री याद है कि नहीं है? डेट बाय डेट भी आपके दिमाग में है यहाँ पर। अब आपको बस दिमाग में लगना है और सोचना है इसके आसपास क्या हुआ था। कर्जन, उसके आसपास दिमाग में बंगाल वंगाल टाइप का विभाजन। कर्जन के बाद मिंटो, मिंटो के बाद हार्डिंग, हार्डिंग के बाद चैम्सफोर्ड, जो छूट गया था अलग से लिखा है चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग वगैरह करा दिया। 1919 के लगभग की सारी घटना यही किया। ये याद कैसे रखना है, सराय के समय एक मेन चीज वो उठा लेना है। जैसे कर्जन के समय बंगाल विभाजन उठा देना, ये गया। मिंटो के समय मुस्लिम लीग उठाना, जहां मुस्लिम लीग उठाएंगे मुसलमानों को पृथक क्षेत्र हो जाएगा, सांप्रदायिकता हो जाएगा। हार्डिंग के समय प्रथम विश्व युद्ध उठाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध में ही ससुरा राजधानी चेंज करना पड़ा, क्योंकि बंगाल के आसपास जापानी घूमता था सब आके जहाज लेके, अंग्रेज है सब यहाँ, मारना है तुमको भाग रहे भाई कलकत्ता से यहाँ पे। ऐसे बोला सब कि भारत को पिटाने, वो सब बहुत खचरा टाइप का रहता था। चाइनीजों को मरने से पहले वो जानवरों को खिला देते थे, बक्सा में बंद कर देते थे सब चाइनीजों को। मंचूरिया नाम का जगह था और उसमें